आज हम पैरानॉय एजेंट सीरीज के 9th एंड 10th एपिसोड की स्टोरी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। 9th एपिसोड की स्टोरी की स्टार्ट में जहां 4 लेडीज ऐसी कहानियां बताती हैं जो उन्होंने लिल स्लेगर के बारे में सुनी थी या उनके किसी परिचित के साथ घटित हुई थी। ये 9th एपिसोड उनकी स्टोरीज पर बेस्ड होने वाला है, जहां आप समझ पाओगे लोग आपस में किसी बात को कितना बड़ा बना सकते हैं। उन लेडीज़ में से पहली लेडी एक यंग लड़के की कहानी बताती है जो अपने मैथ एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने की कोशिश कर रहा होता है। हालांकि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है, पर वो एग्ज़ाम के लिए अपना पूरा जोर लगा रहा होता है, ये सोचे बिना कि अगर एग्ज़ाम देते समय उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो क्या होगा। तभी उसकी मॉम वहाँ आती हैं और उसे आराम करने को कहती हैं। साथ ही वो उसे खाना खाने के लिए बुलाती हैं, बट वो मना कर देता है एंड इस तरह उसका वो दिन निकल जाता है। एंड अगले दिन जब वो एग्ज़ाम दे रहा होता है, जहाँ उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि उसे काफ़ी तकलीफ़ महसूस होती है, तो वो वॉशरूम की ओर भागने लगता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसकी हर एक छींक के साथ उसके भीतर से इक्वेशंस की धाराएं निकल रही होती हैं। उसे लग रहा होता है कि उसकी सारी मेमोरीज उसके दिमाग से निकलती जा रही हैं। वो काफ़ी बेचैन हो चुका होता। तभी वो देखता है कि उसे वो सोलन बैट होता है एंड हमें सोलन बैट को हमला करते दिखाया जाता है। कुछ देर बाद उसके टीचर उसे देखने आते हैं, जहाँ उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। इस तरह उस लेडी की स्टोरी एंड हो जाती है। एंड इसके बाद दूसरी लेडी उसके परिचित के साथ हुई घटना के बारे में बताती है, जहाँ में उस लेडी और उसकी मदर इन लॉ को दिखाया जाता है, जहाँ मदर इन लॉ उस लेडी को कोई भी काम सही से ना करने का ताना मारती है। एंड एक दिन वो इस सब से परेशान होकर इस बारे में अपने हस्बैंड को बताती है, जो कि उनसे दूर रहता है। लेकिन तभी उसकी मदर इन लॉ वहाँ आ जाती है एंड उसकी पूरी बात नहीं हो पाती। हम अगले दिन उस लेडी के बर्थडे पर देखते हैं कि उसकी मदर इन लॉ उसे गिफ्ट देकर माफ़ी मांगती है, जिसमें उस लेडी को लगता है कि शायद उसकी मदर इन लॉ इतनी भी बुरी नहीं है जितना कि वो सोचती है। पर उस गिफ्ट को खोलने पर उसे पता चलता है कि उसके अंदर कुछ और नहीं बल्कि घर में काम आने वाला सामान था, जिससे वो लेडी गुस्से में आ जाती है और उसकी मदर इन लॉ पर हमला करने के लिए बढ़ती है। तभी दरवाजे पे कोई आ जाता है, जिससे उस लेडी को लगता है कि शायद उसका हस्बैंड आया होगा। सो वो गेट की ओर भागती है, लेकिन दरवाजे की दूसरी ओर लिल स्लेगर होता है, जो उस लेडी की मदर इन लॉ पर बेड से हमला कर देता है और ये स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। एंड फिर कुमोहारा नाम की एक लेडी एक डॉक्टर की कहानी बताती है, जिसकी नर्स उसे बताती है कि उसकी गलती की वजह से उसने इन विट्रो में गड़बड़ कर दी है ताकि बच्चा माता पिता से संबंधित ना हो। होने वाली माँ पेट दर्द के बारे में शिकायत करती है, तो एक अल्ट्रासाउंड मशीन से उन्हें पता चलता है कि उस लेडी के अंदर लिल स्लेगर की तरह दिखाई देने वाला एक बच्चा है और उसके पास एक बैट भी था। हालांकि उसकी कहानी सुनकर वो लेडीज उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। अंत में कुमोहारा घर लौटती है और अपने पति को देखती है, जो कि फर्श पर होता है एंड उसके सर से खून निकल रहा होता है। जब उसका हस्बैंड उससे कहता है कि उसे लिल स्लेगर ने मारा है, तो कुमोहारा खुश होती है और हमले के बारे में बताने को कहती है, जबकि उसका हस्बैंड उसे एम्बुलेंस बुलाने को कहता है। लेकिन वो लेडी एम्बुलेंस बुलाने की बजाय उसे उसके साथ हुए इंसिडेंट के बारे में जानना चाहती थी, ताकि वो ये स्टोरी की तरह सुना सके। एंड इसके साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस, एपिसोड 10 की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि सुकीको द्वारा डिज़ाइन किए गए कैरेक्टर पर आधारित एनीमे को तैयार किया जा रहा होता है। स्टोरी एक बेसबॉल बॉय की होती है, जो कि अपनी परफॉर्मेंस से खुश नहीं होता। वो अपने बैट को फेंक रहा होता है। तभी वहाँ मारुमी आ जाता है, जो उसे कुछ पल आराम करने को कहता है। एंड फिर हम वहाँ सीरीज़ के आर्टिस्ट को देखते हैं, जो कि उसे बना रहे होते हैं। एंड हमें पता चलता है कि मेलो मारुमी की प्रोडक्शन स्टाफ को एक समय सीमा के अंदर उस एनीमे को पूरा करना था, सो सभी काफ़ी तनाव में थे। तभी हमें कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम नाओमी सरुता होता है, जो प्रोडक्शन असिस्टेंट है। उसका काम अन्य सभी स्टाफ सदस्यों के लिए समय सीमा लागू करना था। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि यदि वो सही ढंग से काम करता है तो कोई उस पर ध्यान नहीं देता। हालांकि यदि वो गलती कर देता है तो सभी उसे गुस्सा करते हैं और काफ़ी सुनाते हैं। एंड फिर हम उसे कार ड्राइव करते देखते हैं एंड उसे कॉल आती है, जहां उसे जल्दी आने को कहा जाता है, क्योंकि एनीमे सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड को एयर किया जाना था। बट हम देखते हैं कि वो नींद पूरी ना होने की वजह से बार बार कार ड्राइव करते समय सो जा रहा होता है। एंड कई बार उसे अपने ऑफिस के बारे में दिखाई दे रहा होता है, जहाँ सारा स्टाफ अपने काम को समय से पूरा करने में लगा होता है। उसकी एक गलती की वजह से वीडियो एडिटर का कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, जिससे उसका सारा काम डिलीट हो जाता है एंड जिससे वो उस पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। साथ ही अब हमें एक एक करके उनके स्टाफ की डेथ के बारे में पता चलता है, जिन्हें सोनन बैट ने मारा होता है। एंड साथ ही उसे उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है।
सो वो अपने बॉस को मार देता है। एंड अब हमें वो फिर से कार ड्राइव करते दिखाया जाता है। एंड अब हम उसे देखते हैं जो कि कार ड्राइव कर रहा होता है। एंड उसकी कार के पीछे लिल स्लेगर होता है जो उसका पीछा कर रहा होता है। आखिर में वो मारा जाता है एंड इस तरह ये एपिसोड एंड हो जाता है।